हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 28th ऑफ दिसंबर 2023। ये और एक कंटिन्यूएशन गाइडेंस वीडियो है जो अभी थोड़ा मिड हॉलीडे में कर रहा हूँ, मिड हॉलीडे सीजन में। नेक्स्ट जो वीडियो लार्जली वी आर गोइंग टू डू इज ऑन 2nd of January। विल लुक एट द मार्केट बिकॉज ये जो वीक है ये हॉलीडे वीक है, रेजर थिन लिक्विडिटी रहता है। But even in this low liquidity, we tend to see some good moves, and we usually see a correction after the market open up on that move, and then again the theme continues. तो ये जो वीडियो है थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में रहेगा। लार्जली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये रेनबो सेटअप जो भी यूज करते हैं उनके लिए गाइडेंस का काम करता है। और बट ये एक चीज आप समझ लीजिएगा कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि किसी का सुन के ट्रेड कीजिए, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, सबको सूट नहीं करता, इट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। तो हमेशा मार्केट को समझ के देख के ट्रेड करना चाहिए विद अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। और रेनबो सेटअप बहुत लोगों को हेल्प किया है वो ट्रेडिंग सेटअप एक प्लान के साथ चलने में। तो दिस इज यूजफुल फॉर दैट, बट नेवर एवर डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग किसी का और को सुन के, स्पेशली ब्रोकर का सुन के तो बिल्कुल मत कीजिएगा, तब तो आप फंस गए। ऐसा मत कीजिएगा कि खुद देखिए, खुद जानिए, मार्केट के साथ बात कीजिए, समझिए और उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग जैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, ट्रेडिंग लॉस मेकर भी होता है। तो सोच के समझ के ही ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, हम लोग निफ्टी को वॉच करेंगे। निफ्टी वॉच के लिए हम लोग 3 टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। और बैंक निफ्टी को देखेंगे डेली 125 और 15 मिनट्स में। सो देखते हैं, चलिए निफ्टी व्हाट्स गोइंग ऑन। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। लेट्स क्रिएट इट विथ SD रेनबो वेव वर्जन 1। और उसमें निफ्टी मतलब इंडेक्स वाला सेटअप। तो इंडेक्स वाला सेटअप मैंने लगा दिया और उसमें मेरा ऑलरेडी टेम्पलेट की क्रिएट किया है कि इंडेक्स इंडिया, जिसमें इंडियन फोकस्ड थोड़ा आउटलुक रहता है, जिसमें सारा नीचे का जो सेक्टर्स आता है इसमें, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, हाँ। सो यहाँ पे डेली डेली पे चल रहा है यहाँ पे, और दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुली गोइंग टू गो अप। And look at this, this is 78% win probability। एक चीज है कि यहाँ पे जब निफ्टी बढ़ रहा था प्रोबेबिलिटी था 93%। ये जो निफ्टी का राइज था प्रोबेबिलिटी वाज हिटिंग 82 83। एंड ये जो राइज है अभी तक प्रोबेबिलिटी हिट कर रहा है 79। सो थोड़ा स्लो डाउन ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मोमेंटम में थोड़ा डाइवर्जेंस तो दिख रहा है। But this is still not a significant divergence. Nifty looks very, very strong in daily। और भी अपर टाइम फ्रेम देखेंगे तो और भी बुलिश रहेगा। और अभी तक एक प्रॉपर एग्जिट सिग्नल भी नहीं आया रेनबो सेटअप का। दिस इज द बाई सिग्नल जो यहाँ पे आया था। सो इट्स अ ब्यूटिफुल बाई ट्रेड दैट इज गोइंग ऑन विद इंटरिम करेक्शन विद द रेड कैप्स। ये करेक्शन ज्यादा डीप था, बट नाउ द निफ्टी कम बैक इज स्ट्रॉन्ग। और इसमें ऐसा डाउट करने का कोई चांस है नहीं, बुल को सेल का विन प्रोबेबिलिटी जिनको दिख नहीं रहा है ठीक से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लार्ज यहाँ पे RSI का थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि ये वाला स्क्रीन मेरा थोड़ा छोटा है। तो अभी के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है कि 7% है सेल का विन प्रोबेबिलिटी, 21% है अपना कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी, और बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी है 79% डेली में। तो इसके बाद यहाँ पे 7 और 5, 12 आउट ऑफ द 12 फैक्टर्स आर फायरिंग फॉर द बुल्स। इट्स ऑल अ बुलिश गेम कंटिन्यूइंग ब्यूटिफुली। सो यहाँ पे सेक्टर्स में देखते हैं सेक्टर्स में क्या चल रहा है। और सेक्टर्स में कल से काफी सारा सेक्टर्स इज शोइंग स्ट्रेंथ 74। लेट्स चेंज इट जस्ट अ मोमेंट। सो इट्स थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे। So let's compare with last week. So last trading week, last week से compare करें तो strength Nifty 500 has increased almost 7 points in strength। और उसको बीट कर रहे हैं फार्मा। सो फार्मा वाज अ कमबैक स्टोरी थीम ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन।
Realty beat the 500, and we have metal sector outperformance, FMCG, whereas underperformance from the energy, IT, Bank Nifty, mid cap and small cap. So mid cap, small cap general से especially mid cap is falling. Rather दिख रहा है कि pharma sector is more of a comeback story in this holiday season. तो आपको देखना चाहिए जो next जो correction होगा उसके बाद whether this theme continues or not. Then pharma stocks can be good. But this is anyway not our sectoral analysis video. This is the Nifty Bank Nifty analysis video. So let's move on to that and make it small. So daily chart में it's quite bullish, 78% win probability. अब चलते हैं 125 minutes chart पे. What's that saying? In 120, oops, did I make it small? Okay, let's make it normal. तो नॉर्मल बनाते हैं तो इसमें दिख रहा है कि जो 125 मिनट्स में भी बुल्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग. ये जो बाई सिग्नल आया था किस दिन आया था? इस दिन बाई सिग्नल आ रहा है ऑन 26 दिसंबर. जिस दिन से मार्केट खुला है तब से लगातार निफ्टी में बुलिशनेस चल रहा है. यहाँ पे 93% विन प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे 11 फैक्टर्स बुल के साथ हैं, बट ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस. Let's look at 15 minutes. 15 minutes is also very bullish. It's 79% win probability और यहाँ पे almost 10 factors जो RSI X5 factors और RSI 9 factors, 4 plus 5, 9 factors are with the bulls, 2 factors are with the bears और एक फैक्टर न्यूट्रल. तो काफी बुलिशनेस चल रहा है. ये मार्केट में बेयरिश खेल के कोई फायदा नहीं. सो इट्स अ फुल्ली बुलिश मोड. सो नेक्स्ट इसमें चलते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अब निफ्टी को ऊपर से देखें, बैंक निफ्टी को चलिए नीचे से देखते हैं और इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं सेटअप को एफओजी एनालिटिक्स में. एफओजी एनालिटिक्स में मैंने चेंज कर लिया और इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं. एनीवे थोड़ा टाइम पे वो एडजस्ट हो जाएगा. यहाँ पे बैंक निफ्टी इज वीक. रैदर यहाँ पे देखिए 3 और नीचे 5, 8 फैक्टर्स. सॉरी, आप अबव ऊपर 2 और नीचे 5, 7 फैक्टर्स आर विद द बियर्स, ओनली 3 फैक्टर्स आर विद द बुल्स. एक सेल सिग्नल भी आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रा सिग्नल. इस पे सेल खेल के कोई फायदा नहीं ये हॉलीडे थिन सीजन में. रादर ये अगर गिरा भी तो ये बाई अपॉर्चुनिटी भी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मूड अभी भी बुलिश है. और फेड रेट कट जैसे जैसे प्राइस इन होते जा रहा है तो मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस तो डेफिनेटली आ चुका है. सो 53 अभी भी बायर्स की हाथ में मार्केट डिस्पाइट द सेल. इसीलिए रेनबो सेटअप इतना बेस्ट है. ये दो जो कैलकुलेशंस है सो आर यूनिक एंड सेपरेट कि ये आपको गलत होने नहीं देता. जैसे ये सेल सिग्नल आ रहा है, बट देखिए सेल का विन प्रोबेबिलिटी इज 11%. तो ये सेल इज अ फॉल्स सिग्नल, हम लोग खेलेंगे नहीं. So it's a very good setup to catch all these changes, slight small changes in the market. So next हम लोग जो टाइम फ्रेम में जाएंगे 125 मिनट्स में. यहाँ पे नीचे 5 फैक्टर्स RSIX में बुलिश, ऊपर 5 फैक्टर्स बुलिश. 125 मिनट्स में बैंक निफ्टी इज क्वाइट बुलिश की 10 फैक्टर है अभी भी बुल के साथ. 61% बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी. Nifty से definitely कम. That means Nifty is more strong. 93% was in 125 minutes में, whereas Bank Nifty का देखिए 61. तो कोई कुछ लोग रेशियो ट्रेड भी खेलना पसंद करते हैं कि रिस्क कम करने के लिए निफ्टी बाई करो, बैंक निफ्टी को सेल करो, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है. बट उसमें भी हेज रेशियो मेंटेन करना पड़ता है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है. मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड गेम्स पसंद नहीं करता. क्योंकि सिंपल तरीके से पैसा बनाया जा सकता है. अगर मार्केट बोल रहा है कि ऊपर जा रहा है तो लेट्स बाय इट, एंड ऊपर जा रहा है मार्केट में पैसा आ रहा है.
सो दिस काइंड ऑफ गेम इज बेटर। हम लोग डिस्कस किए थे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक हुआ तो इसको तोड़ देगा और तोड़ के ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, एंड इट हैज गॉन अप एंड अभी भी ऊपर जा रहा है। सो हम लोग जैसा जैसा मार्केट गाइड करते जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। डेली चार्ट पे 86% विन प्रोबेबिलिटी है, 12 फैक्टर अपने साथ है। सो बुल अपने साथ है तो मैं भी बुल के साथ हूँ। सो उसमें छोटा टाइम फ्रेम जो 125 मिनट्स में, उसमें एग्जिट, सो जो पार्शियल एंट्री एग्जिट के लिए डेफिनेटली यूज किया जा सकता है और करना ही चाहिए। सो चलिए, ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप इससे आपको हेल्प हो रहा है, या आपको अगर पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अदरवाइज मैं आई विल बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो मच फॉर viewing till the end.